पतिव्रता स्त्री का कितना तप होता है, कितना तेज होता है। वृंदा नाम की सती का पति था जलंधर, और वृंदा को यह वरदान प्राप्त था कि जब तक वृंदा का सतीत्व बचा रहेगा तब तक वृंदा का पति समाप्त नहीं होगा। और जलंधर का वध न ब्रह्मा कर सके, न शिव कर सके, और न नारायण कर सके, न इंद्र की तो बात ही बेकार है। अब आप जितनी देवियां यहां बैठी हैं, कन्याएं बैठी हैं, ईमानदारी से सोचो पतिव्रता स्त्री का कितना बड़ा गुण होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते जो स्त्री पति परायण होती है, बाल बांका नहीं कर सकते। यमराज को भी सावित्री के पति के प्राण देने पड़े वापस, यमराज से लड़ गई पतिव्रता स्त्री। ये जो नंगे पुंगे लोग हैं जो अपने संस्कारों को हमारी संस्कृति में मिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग नहीं जानते पतिव्रता का प्रभाव क्या होता है, इसलिए वो हमें मिक्स, हमारे कल्चर को नष्ट करना चाहते हैं। हमारे देवियां तो इतनी श्रेष्ठ होती हैं, यमराज को भी हरा देती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना देती हैं, इतना तेज है। जलंधर को परास्त नहीं कर सके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, मारे नहीं मर रहा था जलंधर। तब सोचा अब क्या किया जाए, तब छल कर टारेउ तासुव्रत नारायण भगवान ने जलंधर का रूप बनाया, और जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास गए और वृंदा से कहा, देवी युद्ध करते करते हम बहुत थक गए हैं, हम विश्राम करना चाहते तो हमारे चरण दबा दो। पतिव्रता स्त्री का व्रत कब नष्ट हो जाता है? कब नष्ट हो जाता है? जब पराये पुरुष का स्पर्श कर ले, चाहे वो हाथ ही क्यों ना छू ले। पराये पुरुष का स्पर्श करेगी तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और आजकल के लोगों का क्या होगा, जो हग कर करके पार्टियों में मिलते हैं, ओ भाभी जी हाउ आर यू। अब भाभी जी तू दूर तो हट पापी, काहे की भाभी जी भाई, नहीं मजाक नहीं, बोलो, हाँ मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो। भाभी जी तो पैर छूना लक्ष्मण की तरह, हमारा संस्कार तो वो है, अगर हग ही करना है तो अमेरिका में जाके मर, इंग्लैंड में मर, वहां का कल्चर है, यहां का थोड़ी। हमारे यहां तो भाभी मां के पैर छुए जाते हैं, अगर बाप ने संस्कार दिए हैं तो पैर छू मां के, ये मां है, भाभी मां है। अब मात्र विश्राम करने के लिए जलंधर के रूप में भगवान गए, वृंदा चरण दबाने लगी, स्पर्श हुआ चरणों का, इतने में पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, और इतने में शंकर भगवान ने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया, इतने भर से। तो वृंदा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने देखा, पूछा कौन हो, तब नारायण भगवान अपने रूप में आ गए। तो नारायण की पूजा बहुत करती थी वृंदा, बहुत पूजा करती थी। वृंदा ने कहा, नारायण मैंने तुम्हारी बड़ी सेवा करी, बड़ी पूजा करी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पत्थर हृदय हो, एक सती का व्रत नष्ट कर दिया। जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। और वहीं अपने पति के साथ वो सती हुई, और वहां एक पौधा उगाया, जिसे भगवान नारायण इतने मगन हो गए थे उसके उस प्रभाव को देखकर कि मेरे जैसे का स्पर्श करके भी अपने पति के प्रति इतनी समर्पित है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे। तब भगवान उस समय शालिग्राम हो गए और उसको तुलसी कहकर संबोधित किया और कहा, जब तक तुलसी मेरे प्रसाद में नहीं आएगी तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा, और जब तक तुलसी मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगी, मेरे को एक क्षण का भी तुलसी का वियोग नहीं चाहिए। शालिग्राम पे 24 घंटे तुलसी चढ़ी रहती है।